हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मलेशिया ने वीज़ा एग्जाम्पशन जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। उस पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। मलेशिया की जो हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में, उन्होंने प्रेस रिलीज़ अभी इशू किया है। तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे अभी वीडियो में शेयर करूँगा। ये बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, बस मैंने जो डिटेल्स आपसे ऑलरेडी शेयर करके रखा था उसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बताऊँगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे एंड डिटेल्स को एक्सप्लोर करते हैं कि उन्होंने क्या मेंशन किया है। पूरा का पूरा प्रेस रिलीज़ जो है वो मलयालम लैंग्वेज में है। मैं उसका इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंफर्म हो चुका है एंड मलेशियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने भी इसको अब कंफर्म कर दिया है। इससे रिलेटेड जो लेटर है वो है तो वैसे मलय लैंग्वेज में, मलेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट आपके लिए ट्रांसलेट करके स्क्रीन में यहाँ साइड में शेयर किया है। यहाँ पे उन्होंने कुछ डिटेल्स हैं जो शेयर की हैं हमारे साथ। सबसे पहला लाइन जो है वो अपने आप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द मलेशियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वेलकम्स द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एक्सटेंड द वीज़ा एग्जाम्पशन फैसिलिटी फॉर इंडियन नेशनल्स अंटिल 31 दिसंबर 2026। ये एग्जाम्पशन पहले 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक था, यानी नेक्स्ट वीक तक। रीज़न क्या है? जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इस डिसीजन को आगे कंटिन्यू करने का सबसे मेन और सिग्निफिकेंट रीज़न ये है कि 1 दिसंबर 2023 से 1 दिसंबर 2024 के बीच में JIM यानी कि जो मलेशिया की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने रिकॉर्ड 9,16,821 विजिटर्स यानी इंडियन विजिटर्स रिकॉर्ड किए। ये प्रीवियस कैलेंडर ईयर में जो कि 2,83,885 विजिटर्स थे 2023 के कैलेंडर ईयर में, उससे अगर आप कंपेयर करें तो 223% का बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप है। तो इस डेटा के हिसाब से काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे टूरिस्ट जो थे उन्होंने मलेशिया में एंटर किया। अब एंट्री ऑफ टूरिस्ट, इन्होंने यहाँ पे बहुत क्लियरली एक लाइन मेंशन की है कि टूरिस्ट्स की एंट्री से ना ही केवल इनकम जनरेट होता है बल्कि नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं लोकल कम्युनिटी में वो भी स्प्रेड होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इस पे मैंने बहुत डिटेल्ड एक वीडियो बना के रखा था चैनल पे। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑफिशियल डिटेल्स है, आप इसको फॉलो करके भी मलेशिया आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रैवल करना। इन्होंने रिक्वायरमेंट्स के तौर पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ मैंशन किया है कि आपको मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड यानी MDAC जो है वो कम्प्लीटली फिल करके रखनी होगी अराइवल से पहले। मैंने MDAC कैसे फिल करते हैं, क्या डिटेल्स उसमें लगती हैं, वो अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं उस वीडियो का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर ही दूंगा, बट MDAC का जो एक्सप्लेनेशन है वो जिस टाइम स्टैम्प पे स्टार्ट होगा वो टाइम स्टैम्प भी मैं अभी वीडियो में यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको, ताकि आप डायरेक्टली जंप कर सकें उस वीडियो के उस चैप्टर पे जहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करने में हेल्प होगी। इसके अलावा उन्होंने मेंशन किया है कि आपके पास रिटर्न टिकट या एग्जिट टिकट कंफर्म्ड होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन होनी चाहिए सच एज होटल बुकिंग डिटेल्स। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस उन्होंने करके रखा है। कुछ क्वेश्चंस थे लोगों के जो प्रीवियस वीडियो में उन्होंने मुझसे पूछा था या इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करके पूछा था। कुछ डिटेल्स और है जिसको हम बहुत जल्दी एक एक करके गो थ्रू कर लेंगे। सबसे पहला, ये वर्क परमिट वीज़ा नहीं है, आपको एंट्री फ्री दी जा रही है, बट ये टूरिज़्म और बिजनेस इंगेजमेंट पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। किसी तरह का कोई वर्क परमिट आपको नहीं मिलेगा इस वीज़ा एग्जाम्पशन को यूज़ करके, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मलेशिया के अंदर आती हैं वो सारी लिस्ट मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। आप इसमें से किसी को भी यूज़ करके मलेशिया के अंदर एंटर हो सकते हैं। यूजुअली मैंने नोटिस किया है कि लोग मलेशिया एंटर करने के लिए कुआलालंपुर की जो मेन एयरपोर्ट है KLIA उसको यूज़ करते हैं। KLIA के 2 टर्मिनल्स है। एक टर्मिनल उनका लो कॉस्ट कैरियर टर्मिनल है जहाँ पे एयर एशिया की फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। एक उनका मेन टर्मिनल है जहाँ से वो जो उनकी नेशनल कैरियर और सारी की सारी जो फ्लैगशिप कैरियर्स हैं पूरे वर्ल्ड से जो आती हैं वो वहाँ से उस टर्मिनल से ऑपरेट होती हैं। इसके बाद एक तीसरा क्वेरी जो लोगों का होता है, क्या ट्रांजिट के केस में मैं वीज़ा ले सकता हूँ?
ट्रांजिट यूजुअली विद इन एयरपोर्ट टर्मिनल होता है। अगर आप विद इन एयरपोर्ट टर्मिनल हैं तो फिर आपको वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रांसफ़र्स के केस में कभी कभी टर्मिनल्स जो हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट्स हैं। एक है उनका मेन इंटरनेशनल टर्मिनल स्वर्णभूमि और एक है उनका लो कॉस्ट कैरियर टर्मिनल विच इज़ नोन एज डॉनम्योंग। अगर आपकी फ़्लाइट एंट्री हो रही है स्वर्णभूमि में एंड आपको एग्ज़िट बैंकॉक से डॉनम्योंग से करना है तो आपको स्वर्णभूमि से बाहर निकलना होगा, एक लंबा डिस्टेंस कवर करके डॉनम्योंग जाना होगा। तो ऑब्वियसली आपको कंट्री में एंट्री लेनी है, उसके लिए आपको वीज़ा लगेगा या वीज़ा एग्जम्पशन आपको चाहिए होगी। अगर इस तरीके का सिनेरियो ट्रांसफ़र्स के केस में आपके साथ है कुआलालंपुर में तो आप वीज़ा एग्जम्पशन को बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। अगर किसी कंट्री में वीज़ा एग्जम्पशन है और बहुत फ्रीक्वेंटली आप रेगुलर बेसिस पे ट्रैवल कर रहे हैं उस सेम कंट्री के अंदर, तो आपके पासपोर्ट में उस पर्टिकुलर कंट्री की बहुत सारी स्टैम्प्स हो जाएंगी एंट्री और एग्ज़िट की, जिसके वजह से आपका पासपोर्ट जो है वो थोड़ा जंपिंग पासपोर्ट के कैटेगरी में आएगा। जंपिंग पासपोर्ट वैसे पासपोर्ट को कहा जाता है जिसमें यूजुअली बहुत सारी स्टैम्प्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर कंट्री की होती हैं। आपका पर्पस चाहे जितना ही पॉजिटिव क्यों ना हो, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ये कभी कभी सस्पिशियस लगता है एंड वो आपसे इमिग्रेशन के दौरान थोड़ा क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप रेगुलर बेसिस पे सेम कंट्री में ट्रैवल ना करें, थोड़ा सा गैप मेंटेन करें एंड उसके बाद ट्रैवल करें। 30 डेज़ की वीज़ा एग्जम्पशन है, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी था अपने लास्ट वीडियो में। तो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा। उन्होंने ये चीज़ मेंशन करके रखा है कि इंडियन और चाइनीज़ नेशनल्स के लिए ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रिंजेंट क्वेश्चनिंग और चेकिंग्स होती हैं। जो प्रोसेस है उसके हिसाब से आपके साथ किसी तरह का कोई अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, बट कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिनमें लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है इमिग्रेशन के दौरान। जैसे उन्होंने होटल अकोमोडेशन नहीं लिया था, कुछ केसेस में प्रूफ ऑफ फंड्स उनके पास सफिशिएंट नहीं थे, तो उस केस में इमिग्रेशन के दौरान उनको थोड़े बहुत क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फेस करने पड़े थे। थोड़ा चैलेंजिंग इमिग्रेशन उनके साथ हो गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास जो भी लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं एक बार और स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा दूंगा, तो जो भी लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप क्लियर अपने पास मेंटेन करके रख रहे हो ताकि आपको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर करें उन लोगों के साथ जो मलेशिया ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं या ट्रैवल करने वाले हैं अभी 2025 में, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं इसी तरह के किसी डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एन्जॉय योर लाइफ। बाय।